वो जाटव कौम उत्तर प्रदेश की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उंगली टूट जाने से रोड जाम कर देती थी, सड़क पर उतर आती थी, आज बेटियों का बलात्कार होने पर रोड पर नहीं उतरती है, क्योंकि वो नापुंसक बना दी बहादुर कौम। किसने? नेताओं। क्या वो मायावती है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन सब लोगों को पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी 2024 का चुनाव ईवीएम से होगा, क्योंकि ये मोदी है अपने बाप की नहीं मानता। समाज उनकी तरफ देख रहा है खोल करके कि हमारा नेता कुछ आदेश करेगा, और नेता खुद को और परिवार को और पैसों को बचाने में लगा। इसका मतलब या तो बहन जी के पास में पैसा है नहीं, और पैसा है तो वो ईडी के डर से नहीं बोल रही है, और ईडी का डर तो फिर पैसा दान। चाहे वो वामन मेश्राम जी हो, चाहे महमूद प्राचा जी हो, चाहे भानु प्रताप जी हों, और अन्य लोग हों जो भी इस आंदोलन में शामिल हैं, उन सबके कहने से ईवीएम नहीं हटेगी, और बिल्कुल नहीं हटेगी। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग समय और पैसा दोनों गलत जगह पर और गलत समय पर खर्च कर रहे हैं। ईवीएम हटेगी कैसे, मैं वो बता देता हूँ। ईवीएम हटेगी मायावती के कहने से, ईवीएम हटेगी राहुल गांधी के कहने से, ईवीएम हटेगी अखिलेश यादव के कहने से, ईवीएम हटेगी उन तमाम गैर बीजेपी के राजनीतिक दल जो हैं, अगर वो एक मंच पर आकर के ये कहे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम बहिष्कार करेंगे, उस दिन ईवीएम हट जाएगी। या बहन जी ये कहें कि हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, जिस दिन दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के बैनर तले, कांग्रेस के बैनर तले और किसी अन्य राजनीतिक दल के बैनर तले 5 लाख आदमी चुनाव आयोग का घेराव कर देंगे और यहाँ पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उस दिन ईवीएम हट जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100-100, 200 लोगों को बुला करके गिरफ्तारी दिखा करके इससे कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ आप चर्चा में बने रह सकते हो, ईवीएम नहीं हटा सकते हो। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उनको भी जरूरत नहीं है ईवीएम हटाने की? देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय। पहला न्याय युवा न्याय, दूसरा न्याय किसान न्याय, तीसरा न्याय स्त्री न्याय, चौथा न्याय श्रमिक न्याय, 5वां न्याय भागीदारी न्याय। यानी उनके 5 न्यायों में कहीं भी ईवीएम का जिक्र है ही नहीं। अगर राहुल गांधी चाहते तो 5 न्याय में ये भी रखते कि लोकतंत्र न्याय या ईवीएम से बैलेट पेपर पर चुनाव हो, तो उन्होंने वो मुद्दा बनाया ही नहीं है। इसका मतलब जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो मायावती है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन सब लोगों को पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। और जो लोग, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री किसको बनना है? बहन जी को। मुख्यमंत्री किसको बनना है? अखिलेश यादव को। मुख्यमंत्री किसको बनना है? तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री किसको बनना है? और दूसरे लोगों को, अखिलेश को। तो जिनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो ईवीएम का विरोध करें, क्योंकि जब वोट उनको पड़ेगा तो वो बनेंगे। लेकिन वो तो विरोध नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उनकी नजर में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। और अगर है तो वो विरोध करें, अगर है तो वो विरोध करें, और वो विरोध नहीं कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो विरोध करो, आप कौन हो? या तो आप ये कहो कि आपने आप जो है वो क्या नाम है, लोकतंत्र में आप वोटर हो। वोटर का काम है वोट करना, मेरा काम है आपको वोट करना। मैं अपना काम अपनी जिम्मेदारी से वोट लाइन में लग के वोट कर रहा हूँ ना। आप तक मेरा वोट नहीं चल जा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मेरे वोट से आप प्रधानमंत्री मतलब वो वोट की चौकीदारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोटों की चोरी रोकेगा कौन? वोटों की चोरी रोकेगी विपक्षी दल। भानु प्रताप जी के बस की नहीं है, महमूद प्राचा जी के बस की नहीं है, ठीक है, क्या नाम है अपना, वामन मेश्राम जी के बस की नहीं है। ये जितने लोग 10, 20, 50 लोग देश भर में कह रहे हैं कि हम ईवीएम से क्या नाम चुनाव होना बंद करवाएंगे या हम ईवीएम फोड़ेंगे तोड़ेंगे, ये कुछ नहीं होगा। 10 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। इसी देश में आप भी यही और मैं भी यही हूँ। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2024 का चुनाव ईवीएम से होगा, क्योंकि ये मोदी है अपने बाप की नहीं मानता। आप सब नेगेटिव बात बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन को आप नहीं मान रहे हैं। मैं क्यों नहीं मान रहा? मैं तो मान रहा हूँ ना। आप नेगेटिव सोचते हैं। मैं कहाँ नेगेटिव सोच रहा हूँ? आपने जो सवाल किया मैंने उसका पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, और अब मैं ये कह रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, आम आदमी बिल्कुल करे, उसका फंडामेंटल राइट है। आंदोलन करना उसका व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। और अगर जो सरकार संवैधानिक अधिकार को कुचल रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो सरकार भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करती, वो मनुस्मृति में विश्वास करती है। वो भारतीय संविधान के आर्टिकल जिन्होंने भारतीय संविधान के आम लोगों के हक हकूक की बात की गई है, वो उसमें विश्वास नहीं करती है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि वर्तमान समय में जो हालात मुल्क के अंदर बन रहे हैं, मुल्क गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है वो आएं और इसका विरोध करें, सरकार को हटाएं और हमेशा के लिए ईवीएम को बैन करें और बैलेट पेपर पर वापस आएं, तब जाकर के लोकतंत्र सुरक्षित हो पाएगा। आपकी नजर में क्या है, ईवीएम में फ्रॉड होता है? देखो, मैं तो नहीं कह रहा फ्रॉड होता है, और ना मैं कह रहा नहीं होता है। जब मेरा वोट मैं डाल रहा हूं और वहां मुझे पर्ची दिखाई दे रही है तो मैं तो संतुष्ट हो गया ना। अब
जिसको मैं वोट डाल रहा हूं वो करेगा, मुझ तक वोट नहीं है। अब उसका पार्ट शुरू होता है ना, अगर मैं हाथी पर वोट डाल रहा हूं और मेरा वोट हाथी पर नहीं पहुंच रहा है, तो ये जिम्मेदारी हाथी वालों की बनती है कि मेरा वोट उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। वो रास्ता चेक करें कहां गड़बड़ी, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसका विरोध करें, और विरोध करें तो फिर कैसे करेंगे, कैसे उसको बैन किया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है वो बहन जी तैयार करें, अखिलेश जी तैयार करें, तेजस्वी यादव तैयार करें, तमाम वो राहुल गांधी तैयार करें। मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नेता ये कह रहे हैं कि हम तो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लेकिन नुकसान आम जनता का होगा, उनका विकास नहीं होगा, उनका अधिकार मारे जाएंगे, इसलिए जनता सड़क पर आए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपकी बात मान ली कि भाई जनता सड़क पर आए, किसके आह्वान पर आए, किसके आह्वान पर आए। अगर बहन जी कहे कि ईवीएम का विरोध करेंगे, चलो दिल्ली नारा दे, तो लोग आएंगे ना। अगर अखिलेश यादव कहे कि चलो दिल्ली, तो आएंगे ना। अगर तेजस्वी यादव कहे कि चलो दिल्ली ईवीएम के खिलाफ में, तो आएंगे ना। ममता बनर्जी कहे तो आएंगे ना, आएंगे ना। अब भानु प्रताप जी कहे कि चलो दिल्ली, तो कितने लोग आए थे जंतर मंतर में? 200। वो आए थे, क्या नाम है, वामन मेश्राम जी, चलो दिल्ली, कितने थे? 2000 होते। तो 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 आदमी इकट्ठा करके आप सोचो कि ईवीएम हटवा दोगे तो नहीं हटेगी। ईवीएम हटवाने के लिए मेरी गारंटी है, मैं हटवा दूंगा ईवीएम। बहन जी जो है वो आप बहन जी को बार बार पुकारते हैं क्या, और नेता नहीं है? अरे भाई साहब, मेरी नेता बहन जी है। मैं बसपा को वोट देता हूँ। मेरा सपना बहन जी प्रधानमंत्री बने, उसके रास्ते में कुछ आ रहा तो मैं बहन जी का नाम नहीं लूंगा, तो मैं अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बहन जी तो बार बार कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। भाई साहब गड़बड़ी है तो गड़बड़ी रोकी कैसे जाएगी? अब मैं ये कह दूं कि सामने वाला चोर है, तो चोर है तो चोर को पकड़ेगा कौन? रास्ता क्या है पकड़ने का? या तो तुम खुद गिरफ्तार पकड़ो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टियों के, इसलिए नहीं आ रहे सड़क पर। तो भी ज्यादा पैसा हो गया तो पैसा दान कर दो। देश के अंदर होती रही, बहुजन समाज गरीब है। अगर बहन जी को ये लगता है कि मेरे पास 2000 करोड़ फालतू हैं, इसकी वजह से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो 2000 करोड़ दान कर दो, बुद्ध विहार बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, यूनिवर्सिटी बनवा दो, उस पैसे को निकाल के फेंको यार। क्या है, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 साल मुख्यमंत्री रही थी। तुमने शुरू कहां से किया था? सवाल ले कहां गए? मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी को अगर ये लगता है, तुमने कहा ना कि बहन जी इसलिए नहीं बोल रही है कि उनको ईवीआई और भी नहीं बोल रहे हैं। बहन जी और बहन जी के अलावा जितने भी नेता नहीं बोल पा रहे हैं, उनको ये पता है कि हम बोलेंगे तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, तो क्यों? पैसा ज्यादा है ना, बेनामी संपत्ति है। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे घर में 100 रुपए फालतू हैं, तो मैं 105 रुपए बुला करके समाज को दे दूं कि जाओ भी राहुल नागपाल, तो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, 100 रुपए ले जा, मजे ले, गाड़ी घोड़ा खरीद, फुल मजे ले, जा समाज का काम कर, तो समाज भी तैयार होगा और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा ना। लेकिन बहन जी को अगर इसका मतलब या तो बहन जी के पास में पैसा है नहीं, और पैसा है तो वो ईडी के डर से नहीं बोल रही है, और ईडी का डर है तो फिर पैसा दान करो, बोलो ना कम से कम मुखर होकर के। लालू यादव की तरह जेल ही तो जाना पड़ेगा यार, अगली पीढ़ी तो तैयार हो जाएगी। हम अपने आप को बचाने के लिए अगली पीढ़ी को नापुंसक बना रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह वर्तमान समय में बहुजन समाज के नेता पता है क्या गुनाह कर रहे हैं? वो समाज को नापुंसक बना रहे हैं। समाज उनकी तरफ देख रहा है खोल करके कि हमारा नेता कुछ आदेश करेगा, और नेता खुद को और परिवार को और पैसों को बचाने में लगा है, तो समाज नापुंसक बन रहा है ना। वो जाटव कौम उत्तर प्रदेश की जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उंगली टूट जाने से रोड जाम कर देती थी, सड़क पर उतर आती थी, आज बेटियों का बलात्कार होने पर रोड पर नहीं उतरती है। क्योंकि वो नापुंसक बना दी बहादुर कौम। किसने? नेताओं ने। जब सब हम लोग आंख बंद करके बैठ गए, जो कुछ करेंगे बहन जी करेंगी, जो कुछ करेंगे भैया जी करेंगे, जो कुछ करेंगे ताऊ जी चाचा जी करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तुम खुद क्यों नहीं करते हो? अच्छा, चंडीगढ़ में जो पूरा मामला ये प्रकाश में है, बैलेट पेपर में जो गड़बड़ी हुई, क्रॉस किए गए वोट, ईवीएम में तो वो गड़बड़ी नहीं होती है, वो तो सेफ चुनाव होता नहीं ईवीएम से। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम से चुनाव मत कराओ, मैं कहता हूँ ईवीएम से सेफ चुनाव होता है। जो लोग कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर हटाओ, ये गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इससे बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर इसी को आप बड़ी करो, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम मत हटाओ, ईवीएम की जो पर्ची निकलती है वो आदमी के हाथ में दो और उसको एक डब्बे में डालो। वो डब्बा पैक होना चाहिए और उनकी काउंटिंग होनी चाहिए, बस सीधी सी बात। तो उनकी काउंटिंग तो नहीं करते ये? अरे तुम अब करवाओ ना, तुम ये क्यों करोगे ईवीएम हटाओ? ईवीएम मत हटवाओ ना, तुम ये कहोगे जो पर्ची निकल रही है उस पर्ची की काउंटिंग करवाओ, पर्ची के आधार पर रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं करते? करो। कह रहे 400 पार इस बार, क्या उनको कौन सी चिराग मिल गया है? ओ भाई साहब, 400 नहीं, वो 500 पार भी ले आएंगे। आप समझो ना, इस देश के अंदर जो धर्म का नशा है वो इतना बड़ा हो गया है, आप समझिए उस बात को, कि उसके चलते हर आदमी, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आपके सामने हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा। अभी 60,000 पुलिसकर्मियों की वैकेंसी आई थी, पेपर लीक हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा। इस देश के अंदर एमटेक बीटेक करने के बाद में बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और मोदी जी ने सबने क्या नारा लगा रखा है कि धारा 370 हटा दी, हमने मंदिर बनवा दिया, और युवा भी खुश है, उसको नौकरी की जरूरत है ही नहीं। वहाँ पे तुम जाके बात करो ना रोड पे कि क्या करते हो, कि साहब इंटर कर रखा, बीए कर रखा, बीएससी करेगा, करता क्या हूँ साहब, वो ठेली चलाता हूँ, उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। वो टर्री चला रहे हो, टर्री पर उसने जय श्री राम का झंडा लगा रखा है। तो वो एमएससी और बीएससी और पीएचडी और एमफिल और बीटेक और एमटेक करने के बाद में जो बंदा
अपनी मोटरसाइकिल पर जय श्री राम का झंडा लगा करके घूम रहा है तो उसको धंधे की जरूरत नहीं, उसको झंडे की जरूरत है। आप समझिए, मोदी जी ने सही नवज पकड़ रखी है और मोदी जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। वो 2024 में पुनः प्रधानमंत्री चुन करके आएंगे और मुझे जैसा लग रहा है वो 400 पार ही आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। टूटेगा कांग्रेस का रिकॉर्ड? नहीं, कांग्रेस का रिकॉर्ड थी, 414 थी। हाँ, तो रिकॉर्ड टूट सकता, कौन सी बड़ी बात है। मेरी शुभकामनाएं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी बैकवर्ड और पिटे। जब तक ये पिटेंगे नहीं, छितेंगे नहीं, कुटेंगे नहीं, जब तक इनका धर्म का नशा नहीं उतरेगा, ये पिटेंगे छितेंगे तब इनका जाकर हिंदुत्व का नशा उतरेगा। धन्यवाद।